तो कैसे हो मेरे फिल्मी कीड़ो। दोस्तों आज फिर से हाजिर है आपके लिए एक और भूतिया फिल्म का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है इविल डेड। और दोस्तों ये मूवी शुरू से लेके एंड तक बहुत ज़्यादा डरावनी है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें घने जंगल में एक लड़की अकेली दिखाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई और उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। और इतने में ही हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी आकर उसे कपड़े से उसका सिर को बांधकर उसे लिटा देता है, और दूसरा आदमी बंदूक से उसके सर पर वार करता है। और दोबारा से हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे एक बेसमेंट में बांधा हुआ था, जिस कमरे में एक रिचुअल यानी कि एक काला जादू हो रहा था। और जब उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटता है तो उसी के फादर उसके सामने खड़े होते हैं। दोस्तों इसका यही मतलब है कि उसके साथ ये सब करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के पिता ही हैं, जिन्होंने उसे कुछ लोगों की मदद से किडनैप करवाकर उसे यहाँ पर लाया गया था। फिर वो अपने पिता से कहती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, पर उसके पिता कहते हैं कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इतने में ही वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो उसके पिता को अपनी ही बेटी को जलाकर मारने का ऑर्डर देती है, क्योंकि वो औरत किसी शैतानी किताब में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी। और उसका पिता वही करता है, वो अपनी बेटी के ऊपर तेल डालकर उसे जलाने ही वाला होता है कि उसकी बेटी में से एक शैतान बाहर आकर उससे बात करता है कि उसने अपनी माँ को तो मार ही दिया है कि अब मैं अपनी बाप को भी मार डालूंगी। और इतने में ही हम देखते हैं कि उसके फादर उसकी पूरी बॉडी को आग लगाकर एक शॉटगन से उसके सर को उड़ा देते हैं। और यहीं पर सीन चेंज होता है और कुछ दोस्तों को जंगल में दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़के का नाम डेविड होता है। वो अपने दोस्तों से कई दिनों बाद मिला था और वो इसलिए इस जंगल में घूमने के लिए आया होता है। और वहाँ पर डेविड की बहन, जिसका नाम मिया होता है, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर भी है, उसे भी दिखाया जाता है। वो सारे दोस्त यहाँ पर अपना कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, क्योंकि डेविड की बहन मिया को ड्रग की बहुत गंदी आदत लग चुकी थी, इसीलिए वो उसकी इस एडिक्ट को छुड़वाने के लिए इस जंगल में टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। और वो सभी डेविड के पुराने घर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि मिया को पैनिक अटैक्स आ रहे थे, जो कि ड्रग एडिक्शन के कारण आ रहे थे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके डॉग को सूंघते सूंघते एक बेसमेंट मिलता है। ये दोस्तों वही बेसमेंट था जहाँ पर वो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया रिचुअल हुआ था। तो वो सभी लोग उस बेसमेंट में उतर जाते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों को उस बेसमेंट में कहीं ज़्यादा बिल्लियां मरी हुई लटकी दिखाई देती है। और वहाँ पर डेविड के दोस्त एरिक को एक बुक भी दिखाई देती है, जिसे अच्छी तरह से बांध कर रखा गया था। वो उस बुक को उठाकर ऊपर ले आते हैं और ये बुक भी वही थी जिसमें से देख देख कर वो बूढ़ी औरत उस रिचुअल को पूरा कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी एरिक उस बुक को खोलता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। उस बुक में साफ साफ लिखा था कि अगर तुम इस बुक को पढ़ते हो या इस पर लिखे गए वर्ड्स को लिखते हो तो ऐसा करने से हेल का दरवाज़ा खुल जाएगा और एक खतरनाक शैतान पाताल से निकलकर तुम्हारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इस सब को मजाक समझ रहा था और ये सब पढ़ने के बावजूद भी वो इस बुक को पढ़ना शुरू करता है। और वो जैसे जैसे इस बुक को पढ़ता है और इसके वर्ड्स को लिखता है, वैसे वैसे एक अनोखी पावर या शैतान मिया के करीब आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिया बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, क्योंकि अब शैतान उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। और हम देखते हैं कि मिया को जंगल में एक परछाई दिखाई देती है जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। और मिया इस सब से डर कर वापिस से दौड़कर घर के अंदर आती है और कार की चाबी उठाकर कार लेकर निकल जाती है। और मिया को दोबारा से वो औरत अपनी कार के सामने नजर आती है, जिससे कारण कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो मिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तब वो अपनी कार से बाहर निकलती है और जब वो अपनी कार से बाहर निकलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे कि मिया जंगल के अंदर भागने लग जाती है। पर वो शैतान जंगल के सभी पेड़ों पर अपना कंट्रोल कर लेता है और मिया को लटाओं में जकड़ लेता है। तब हमें उस शैतान का असली चेहरा दिखाई देता है,
जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। और अब उस शैतान के मुंह से एक ब्लैक लिक्विड बाहर आता है जो कि मिया के शरीर के अंदर घुस जाता है। और अब हम देखते हैं कि मिया के शरीर पर भी शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका था। और अब हम देखते हैं कि डेविड भी मिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि मिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और एक जगह पर बैठी हुई थी, और वो मिया को वापस से जंगल वाले घर में लेकर चला जाता है। और फिर घर पहुंचकर मिया उन सबको समझाती है कि मैंने उस जगह पर एक शैतान को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और अब वो शैतान हमारे बीच में यहीं पर मौजूद है। लेकिन बाकी सब उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो यह जानते हैं कि मिया एक ड्रग एडिक्ट है। शायद इस कारण उसे कुछ अजीब अजीब घटनाएं दिख रही हो। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डेविड घर का कूड़ा घेरने के लिए घर से बाहर जाता है, और वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है, जिसके कारण कि डेविड बहुत ज़्यादा दुखी था। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि मिया ने ही उस डॉग को बुरी तरह से मार दिया था। लेकिन जब इस बात का पता डेविड को लगता है तब वो मिया के पास जाता है, लेकिन मिया खुद को बाथरूम में बंद कर शावर ले रही थी, और वो शावर के पानी को इतना ज़्यादा गर्म कर लेती है कि उसकी स्किन भी जलने लगती है। और फिर डेविड बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर मिया को बचा लेता है और तुरंत मिया को अस्पताल ले जाने लगता है। लेकिन बारिश होने के कारण सारे रास्ते बारिश के कारण बंद हुए थे। और फिर गाड़ी में हम मिया को मुस्कुराते हुए देखते हैं, जिससे कि हमें साफ पता लग रहा था कि शैतान ने मिया के शरीर पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। और फिर वो वापस से मिया को अपने जंगल वाले घर में ले जाता है, और उसकी फ्रेंड उसे कुछ दवाइयाँ देकर सुला देती है। मिया की शैतान वाली बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन एक आदमी था जो इस सब को जानता था। वो था एरिक, जो अभी भी इस किताब को पढ़ रहा था, क्योंकि मिया के साथ होने वाली घटनाएं जो कि उसी बुक में लिखी हुई थी। और जब एरिक सबको इस बातों के बारे में बताता है तब एरिक के ऊपर भी कोई भी विश्वास नहीं करता। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिया अपने कमरे से उठकर उस हॉल में आती है, और उसके हाथ में एक शॉटगन होती है, और वो अपनी शॉटगन से डेविड पर हमला कर देती है, और डेविड को गोली छू कर निकल जाती है। और मिया कहती है कि तुम सब आज के ही दिन मरोगे, और इतना कहकर मिया बेहोश हो जाती है। और जब मिया बेहोश हो जाती है तो नीविया उसके पास जाकर उसकी गन उठाने लगती है। तभी मिया होश में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, और इतने में ही मिया उस पर हावी हो जाती है और उस पर खून की उल्टी कर देती है। इतने में ही वो अपने आप को बचाने के लिए मिया को अपने ऊपर से धक्का देती है और बेसमेंट में गिरा देती है। और इतने में ही एरिक आकर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। और इस घटना से सबको यह विश्वास हो जाता है कि मिया के शरीर पर एक बुरी आत्मा का साया है जो उसके शरीर को चला रहा है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ओलिविया भी उस शैतान के कब्जे में आ गई है। और जब एरिक ओलिविया को देखने जाता है तो एक चाकू से वो अपने शरीर के हिस्सों को काट रही है, जिसे देखकर एरिक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम उसी समय देखते हैं कि ओलिविया एरिक पर हमला कर देती है। वो कांच के टुकड़ों से उस पर हमला करती है और इंजेक्शन की सिरिंज से उसकी आंखें फोड़ने लगती हैं। और इतने में ही एरिक अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला करता है, जिससे कि ओलिविया मर जाती है। और तभी डेविड भी वहाँ पर आ जाता है। वो आकर वहाँ से एरिक की मदद करता है। और डेविड देखता है कि एरिक का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और वो उसकी मरहम पट्टी कर देता है, लेकिन एरिक की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। तभी डेविड अपनी फ्रेंड नटालिया को घर से चीनी और पानी लेने के लिए भेजता है। जब नटालिया वो सामान लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि मिया बेसमेंट से चीख चीख कर उसे बुला रही थी, लेकिन जब वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है तब मिया आकर उस पर हमला कर देती है और उसे भी बेसमेंट में नीचे खींच लेती है। और डेविड भी वहाँ पर पहुँच जाता है और नटालिया को बचा लेता है और अच्छी तरह से बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरिक, जो अब सब कुछ समझ चुका था, वो बुक को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो बुक जल ही नहीं रही थी। और वो उस बुक को पढ़कर देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि जब ये शैतान 5 आत्माओं पर अपना कब्जा कर लेगा तब आसमान से खून की बारिश होगी और शैतान इस दुनिया में अपना प्रवेश कर लेगा। और उस बुक में लिखा हुआ था कि अगर इस सब को रोकना है तो उस शैतान के कब्जे वाले इंसान को
या तो जिंदा जला देना चाहिए, जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की के साथ किया था, या फिर उसके शरीर के टुकड़े कर देने चाहिए, और या फिर उस प्रोसेस्ड इंसान को जिंदा ही दफना देना चाहिए। और मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि नटालिया को मिया ने हाथ पर काटा हुआ था, जिससे कि अब वो भी शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नटालिया, जो अब शैतान के वश में आ चुकी थी, वो जाकर सब पर हमला कर देती है और सबको जान से मारने की कोशिश करती है। वो कीलो के साथ एरिक और बाकी सब पर हमला करती है, पर उसी समय डेविड एक शॉटगन से नटालिया पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड एरिक को लेकर घर से बाहर चला जाता है और डेविड फैसला करता है कि वो पूरे घर को ही जला देगा। पर वो जब घर के अंदर जाता है तो उसे बेसमेंट से मिया की आवाज़ आती है, क्योंकि मिया एक गाना गा रही थी जो कि वो बचपन में गाया करती थी। और वो सॉन्ग सुनकर डेविड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो अपनी बहन को बचा कर ही रहेगा। कि घर के बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरती है और वो पेड़ जलने लगता है। तब डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो मिया को जिंदा ही दफना देंगे, जिससे कि वो शैतान मर जाएगा और बाद में वो मिया के शरीर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस से जिंदा कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं वो वापस से उस बेसमेंट में जाता है ताकि वो वहाँ से मिया को निकाल सके। पर वो जब जाकर देखता है तो मिया उस पर बुरी तरह से अटैक कर लेती है और उसे उठा कर इधर उधर पटकती है। और वो डेविड को पानी में डुबाकर मारने ही वाली होती है कि पीछे से एरिक आकर उसे बचा लेता है और एरिक आकर मिया पर हमला कर देता है। एरिक, जो कि अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था और वो खून ज़्यादा बहने के कारण वहीं पर मर जाता है। और डेविड मिया को उठाकर ऊपर ले आता है। और जब डेविड मिया को दफना रहा था तब मिया डेविड को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही थी, लेकिन वो मिया की एक नहीं सुनता और वो उसे जिंदा ही दफना देता है। और जब वो पूरी तरह से मिया को दफना देता है तब वो थोड़ी देर में मिया को वहाँ से बाहर निकालता है और वो देखता है कि मिया की हार्ट बीट अब रुक चुकी है। और फिर वो मिया को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस से उसकी हार्ट बीट शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय के लिए ऐसा लगा था कि मिया अब जिंदा नहीं होगी। फिर कुछ देर तक कोशिश करने के बाद मिया वहाँ पर जिंदा हो जाती है और वो उठकर डेविड का शुक्रिया अदा करती है। और यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एरिक अंदर से उठकर बाहर आता है और डेविड पर हमला कर देता है और वो डेविड की गर्दन पर कील से वार करता है। डेविड का बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था और अब वो समझ गया था कि शैतान अब उसके शरीर पर भी कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो एरिक को घर के अंदर ले जाकर सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेता है और पूरे घर को ही आग लगा देता है ताकि वो शैतान मिया को नुकसान ना पहुंचा सके। पर मूवी के एंड में हमें ये पता लगता है कि उस शैतान ने 5 इंसानों पर अपना कब्जा जमा लिया था, जैसा कि बुक में लिखा था कि अब वो इस दुनिया में आ चुका है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कर बताना और हमारी अगली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।